हम आपको दिखाते हैं परिणाम। पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का एक ही मकसद है, किसी तरह से कश्मीर को तोड़ना और कश्मीर के निर्वाचित नेता उसकी और उसके लोगों की चापलूसी करते रहे। यही तो कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। जनता की गाढ़ी कमाई ऐसे ही लुटती रहेगी। जिस तरह से एक पाक नेता के सैर सपाटे और आवभगत में 14 करोड़ खर्च किए बिना किसी मकसद के, अब उस पूर्व प्रधानमंत्री से हमारा क्या लेना देना जो इंसान देश को तोड़ने की बात करता हो, फिर उसके साथ कैसी मेहमान नवाजी। जम्मू कश्मीर के लोगों का मनोबल टूट जाएगा, क्योंकि जिस सरकार को उन्होंने चुना वही सरकार उनसे विश्वासघात कर रही है, तो प्रदेश की जनता मायूस हो जाएगी। जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर सरकारी पैसा ऐसे ही लुटता रहा तो प्रदेश का विकास नहीं हो पाएगा और प्रदेश की सारी विकास योजनाएं पैसे की कमी के कारण रुक जाएगी। उमर अब्दुल्ला ऐसे ही देश विरोधी काम करते रहेंगे। यही एक काम नहीं है उमर अब्दुल्ला का कि उन्होंने सारे प्रोटोकॉल को धता बताकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। पहले भी ऐसे कई काम कर चुके हैं उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला अपने देश विरोधी सोच में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं कि वो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानते। इसलिए उमर की ये सोच कामयाब हो जाएगी। हम कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात रखने का मौका देते हैं। नमस्कार। हो रहा है सर। हाँ, ये जो अभी जो सिलसिला चला हुआ है ये। हेलो। हाँ सर। हाँ बोलिए। मैं जब ये बोल रहा था कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी जो है, हाँ, ये सर इतनी कमजोर है। जितना भी पैसा देखो कितना कश्मीर के नाम से जा रहा है पैसा भी। हाँ, तो वो अभी जितना भी जो पैसा जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि जो जितना भी दे रहे हैं इसको बंद करना चाहिए। उनकी जो मदद है बंद होनी चाहिए इनकी, ठीक है ना। क्योंकि उधर हाँ, तो क्योंकि नीचे वालों कुछ नहीं, और कश्मीर के नाम से जो जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। हमारे जो फौजी है कितने शहीद हुए हैं वहां पर, उनके देखो उनके नाम से कुछ नहीं है वहाँ, कोई उनका कुछ नहीं है। 2008 में सर देखो मैं 10 साल वहां पर रहा हूँ सर, मैं कश्मीर वैली के अंदर जो वहां पर है पाकिस्तानी झंडे, वहाँ वो पाकिस्तानी झंडे लगा दिए उन्होंने हर जगह। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी चुप रहती है, और हमारा जो कोई भी अगर परिवार दूसरा जो नीचे कोई अपना आंदोलन करते हैं उनको उनके तो लाठियां बरसती हैं। उनके नाम से कुछ नहीं दिया अभी तक इन्होंने दिया। अच्छा, धन्यवाद। हाँ सर। हाँ, खुद कश्मीर में रहने का अपने अनुभव के साथ हमारे दर्शक कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार बहुत बड़े पैमाने पर पैकेज कश्मीर को देती रहती है, उसका हिसाब भी उन्होंने कश्मीर को मांगना चाहिए। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, बोलिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम, बोलिए। मैं कश्मीर के बारे में मेरी खुली पूरा राय रखना चाहता हूँ। ये जम्मू कश्मीर का मसला है ना, 1971 में यदि हमने 90,000 पाकिस्तानी कैदियों को जो छोड़ने के बदले में अगर पूरा कश्मीर ले लिया रहता था तो आज हालत नहीं पैदा होती थी। नंबर दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पाकिस्तान से जो हिंदू निराश्रित आ रहे हैं उनको कश्मीर में बसाइए, लेकिन नेहरू जी कभी माने नहीं है ये बातें, और आज वो गलतियों का फल हमें भुगतना पड़ रहा है। और यासीन मलिक जैसे जो देशद्रोह की बातें करते हैं उनको कुछ नहीं किया जाता है, और बाबा रामदेव और अन्ना हजारे जैसे के ऊपर पुलिस का एक्शन लिया जाता है इस देश में। और ये एक कठोरतम एक कैंसर जो हुआ है ना, ये कैंसर है, उसका ऑपरेशन जल्दी करने की आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी देर दुरुस्त है। अभी कुछ न कुछ कड़क कदम लेके नाक दबाना चाहिए भाई। अच्छा जी, धन्यवाद। धन्यवाद। देश के असली मालिक, देश के लोग, देश के नागरिक अपनी बात को जब रखते हैं तो कितनी अंदर से आवाज निकाल कर बोलते हैं। आप देख रहे हैं, इतने अंदर से अगर देश के नेताओं की बात आएगी तो वो कितने निर्णायक साबित हो सकती है। एक और कॉलर। हेलो, कॉलर के साथ बात करते हैं। हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो।
हाँ बोलिए। शायद कॉलर से डिस्कनेक्ट हुआ है कॉल। हम अगले कॉलर के पास भी जाएंगे, उनकी बात रखने का भी मौका देंगे। हम चाहेंगे कि आप अपनी बात को बेखौफ तरीके से रखें, जो बिंदास की स्टाइल है, जिस तरीके से आप अब तक रखते आए हैं और इसके आगे भी रखें, क्योंकि आपकी बेखौफ स्टाइल ही जिस तरीके से बिंदास बोल में लोग कॉल करके अपनी बात को रखते हैं, इससे लोगों की आंखें खुलने लगी है और देश के राजनेता भी इससे डरने लगे हैं, खास करके वो राजनेता जो गलत है। इसलिए गलत लोगों को अगर सबक सिखाना है, उनकी आंखें खोलनी है, तो उनके कान में आपकी बुलंद आवाज जानी चाहिए और आपकी आवाज और ज्यादा बुलंद होके जाए, इसके लिए हम अपनी आवाज भी उसमें जोड़ते हैं। और ये बिंदास बोले सुदर्शन टीवी का कार्यक्रम खास आपके लिए हम प्रस्तुत करते हैं। कहीं आपकी आवाज अगर शांत हो जाए, आप चुप बैठ जाए, आप बात करने में कंजूसी करने लगे या ये मेरा काम नहीं है कहकर चुप बैठे, तो देश के उमर अब्दुल्ला जैसे तथाकथित नेता इस देश को कहां लेके जाएंगे बताया नहीं जा सकता। ये तो लादेन और पाकिस्तान के ऐसे अलगाववादी नेताओं का भी रेड कारपेट डाल के स्वागत कर सकते हैं, जिनके खिलाफ लड़ने के लिए हम हमारी सेना को बलि का बकरा एक तरीके से इनके सामने बना रहे हैं। अगर हम एक तरफ सेना जिनके खिलाफ लड़ रही है, उनके विरुद्ध काम करने वाले लोगों को मुख्यमंत्री बनाए रखेंगे, तो देश का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में देशवासी चुप ना बैठे, ये सही वक्त पर सही तरीके से बोलने का समय है और इस समय का सदुपयोग करें। नमस्कार, बोलिए। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो 14 करोड़ का तो मामला उसका उमर अब्दुल का रहा है। हाँ। आम राय ये है कि इनसे मतलब पैसा वसूला जाए। हाँ। अगर इनसे पैसा ही वसूला जाए, हाँ, तो देश दोनों ही जो कार्रवाई होती है, जो एक्शन होते हैं, जो देश से बगावत के कार्य हैं, हाँ, इससे बड़े क्या कार्य हो सकते हैं बताओ। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। बिल्कुल, मेरी राय तो ये है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जी महेंद्रगढ़ से बोल रहा हूँ, हरियाणा। महेंद्रगढ़ हरियाणा से बोल रहे हैं। हाँ जी, धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं और आप जरूर नाम और आप कहां से बोल रहे हैं ये भी बताइए, क्योंकि इससे आपके आसपास के लोगों को भी पता चलेगा और दूसरे लोगों को भी पता चलेगा कि देश के किस हिस्से से कॉल आ रहा है और उनकी राय क्या है। एक और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। विनोद शर्मा, इस्माइलाबाद डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। ये जो आज का विषय तो खैर ये 14 करोड़ रुपए का है, लेकिन मैं 1997 पे जाऊंगा। हाँ। जब इन सत्ता लोग नेताओं के कारण भारत का बंटवारा हुआ। हाँ। 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। हाँ। तो ये जो लोग आज पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, इनको पहले ही उसी वक्त चला जाना चाहिए था। लेकिन ये फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला तक भी जाऊंगा मैं। शेख अब्दुल्ला कितने वर्ष तक जेल में रहे, क्योंकि वो पाकिस्तान की देशद्रोह की भाषा बोलते रहे। वो कितने वर्षों तक जेल में रहे। और आज उनका पोता ये उमर, ये क्या अपेक्षा रख सकते हैं हम? ये पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे, इनको तो 14 करोड़ रुपए तो छोड़ के माफ करो इनके ऊपर, और इनको देशद्रोह निकाला दे, देश से निकाल देना चाहिए। क्योंकि ये जो अभी पत्थरबाजी के पीछे घटना हुई थी, उनको माफ कर दिया, उनको 5-5 लाख रुपए दे दिया। जो लोग देशद्रोह का काम वहाँ करते हैं, उनको सरकार, फारूक की सरकार इनाम देती है। जो झंडा फहराना चाहते हैं 26 जनवरी को, वहाँ देशभक्ति की भावना वहाँ फैलाना चाहते हैं, उनको ये मुंह बंद करते हैं, जेलों में ठोकते हैं, लाठी गोली बरसाते हैं। तो मेरा तो निवेदन है आपके माध्यम से, भारत सरकार भी, क्योंकि वो वोट की राजनीति वो भी करती है, वो भी हिस्सेदार है, कांग्रेस सरकार भी वहाँ। अब किससे कहे, ये तो राष्ट्रपति को इनको देश से निकाला दे देना चाहिए इनको। ये ऐसे ही करते रहेंगे जब तक ये रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला और ये उमर अब्दुल्ला, ये इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही काम करते हैं, पाकिस्तान के गुण गाते रहेंगे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो प्रधानमंत्री आया, उसके ऊपर 14 करोड़ रुपए खर्च किए इन्होंने। ये इनके ऊपर माफ कर देना चाहिए, इनको तुरंत देश निकाला दे देना चाहिए। बस इतना ही मेरा निवेदन है आपसे। धन्यवाद।
लोग इतिहास जानते हैं, लोग सच्चाई जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन उनको बोलने का प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए वो अपनी बात को रख नहीं सकते। और बिंदास बोल इसीलिए तैयार हुआ है कि लोग ये जाने और अपनी जानती हुई बात को बेखौफ होकर चैनल पे कहे और आज की पीढ़ी को भी ये बात पता चले, क्योंकि आज की पीढ़ी को ये इतिहास पता नहीं। हमारे स्पर्धा परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो सवाल है वो सवाल भी इस तरीके के होते हैं कि उन सवालों में ऐसे देश के राजनीति से, देश के इतिहास से जानकारी पूछी नहीं जाती, जिससे कि अभ्यास या स्टडी का एक मुद्दा बनाकर, रिसर्च का एक मुद्दा बनाकर लोगों को इसकी पढ़ाई करने का मौका मिले। हम ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका याद कर कर रखने का कोई मतलब हमारे देश के युवाओं के लिए नहीं होता है। कई बार तो हम ऐसे सवालों को जानबूझकर टालते हैं, जिससे कि अगर वो जान जाएंगे तो कहीं सच्चाई अगले पीढ़ी के सामने ना आई, इस खौफ में भी ऐसे सवालों को टालते हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। मैं घनश्याम बात कर रहा हूँ कतार से। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ कश्मीर का ही मुद्दा नहीं, ये हिंदुस्तान। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से सारे भारतवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि हालत बहुत नाजुक है, अभी भी जगते रहो, नहीं तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो अभी तो शुरुआत है। हाँ, क्यों इससे पहले कांग्रेस ने अभी तक विश्वासघात के सिवाय इलावा कुछ दिया नहीं है, ना आजादी से पहले, आजादी के बाद। धन्यवाद। कश्मीर कहा, हाँ सर, हम लोगों ने खो दिए। हाँ, क्या किया कश्मीर ने अभी तक, क्या किया है? तो मैं ये सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी और जनता पार्टी, ये मेरा सवाल नहीं है, मेरा भारतवासियों से सवाल है कि इससे विचार करो, नहीं तो खो जाओगे। एक ये मुझे वीर सावरकर के एक गाने की याद आ गई, आपको समझ में आएगा लेकिन बाकी आदमी को समझ में नहीं आएगा। बोलिए बोलिए। पर्वतता पाच दैवी जांच्या गळा लागला, हसून खास मालक घरचा मनती सोड त्याला, पर्वतता पाच दैवी जांच्या गळा लागला। धन्यवाद जी, जय हिंद। धन्यवाद, जय हिंद।